नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों का प्रदर्शन जारी है। अपना नाम बताइएगा, परिचय बताइएगा। भारत सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश किसान सभा। आप लोग अभी क्या मांग है, मतलब बिल वापस कराने से पहले आप लोग नहीं हटेंगे? बिल वापस कराने और साथ में बिजली बिल है वो भी जो है खत्म किया जाए। बिजली बिल? अभी बिजली बिल जो आ गया है, बिजली विद्युत विधेयक 2020, उसको भी जो है रद्द किया जाना चाहिए। वो अभी है पेंडिंग में। लोग कह रहे हैं कि आप लोग हठधर्मिता निभा रहे हैं। अब हम हठधर्मिता नहीं निभा रहे हैं। देश की आज़ादी का सवाल भी है, किसानों की ज़िंदगी का सवाल है, और इसके साथ साथ वो छोटे छोटे दुकानदार जो ठेल वाले हैं, जो फल पर सब्जियां बेचते हैं, और वो आड़तिया जो मंडियों में खुली बोली में किसानों की फसल को बेचवाते हैं, उनकी ज़िंदगी का जुड़ा हुआ सवाल भी है। बीजेपी आईटी सेल लग गई है किसान आंदोलन को बदनाम करने में। आईटी सेल का कहना है कि वहाँ अच्छे अच्छे कपड़े पहन के लोग जा रहे हैं, किसानों के पास तो इतने अच्छे कपड़े होते नहीं हैं। उनका मैं समझता हूँ यह सोच गलत है। इस बदलती हुई मतलब वर्तमान दौर में किसान वो किसान नहीं रहेगा जिसकी बीमारियाँ ही फटी रहती थी। आज वो ट्रैक्टर भी चलाता है, वो चलाएगा ट्रैक्टर। वो ज़रूरत है आज हमारे पास बिजली का ट्यूबवेल भी है, हम उससे पानी भी देंगे। ये नहीं कहा जा सकता हम वो भूखा से ही पानी दें जो पुरानी पद्धति थी। तो वो जो प्रचार कर रहे हैं, हम भी गांव-गांव जो उनके इसका खंडन कर रहे हैं कि ये सिर्फ जो है प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, विदेशों में बेचने के बारे में बात कर रहे हैं। ये नहीं बता रहे किसानों की ज़िंदगी तबाह होगी और इतने लोग बेरोजगारी की शिकार होंगे, इसके बारे में कुछ नहीं बता रहे। अच्छा, एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा। किसानों की हालत तो अभी भी दयनीय है, आए दिन किसान आत्महत्या करता रहता है। तो क्या अगर ये बिल आ गया तो क्या जो अभी किसानों की स्थिति है उससे भी दयनीय हो जाएगा? नहीं, उससे दयनीय ही नहीं होगी, वो किसान बचेगा ही नहीं। क्योंकि ये तीनों बिल एक साथ जुड़े हुए हैं। एक तो बिल है ये मंडी से जुड़ा हुआ है, ये मंडियों को ये ख़त्म हो जाएंगी, इसकी जगह आ जाएंगे तमाम अडानी अंबानी की तमाम कंपनियां आ जाएंगी इन मंडियों की जगह। इसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी से जुड़ा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी ने 15 साल के लिए लीज पे ज़मीन लेने का कानून बना दिया है। अब 15 साल में तो किसान खत्म हो जाएगा, उसकी अगली पीढ़ी तो किसान बचेगी ही नहीं। 15 साल बाद लौट के ज़मीन आएगी तो ना ट्रैक्टर होगा उसके पास, ना ट्रॉली होगी, ना बुग्गी होगी, ना ट्यूबवेल होगी, साधन सारे खत्म हो गए होंगे, वो किसान ही खत्म हो जाएगा। तो ये पूरा अपने आप सारा खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ जो अगला इसी जुड़ा हुआ है, जो भंडारण का मामला है, तो ये भंडारण वाला मामला ये सारे कब्जा कर लेंगी कंपनियां। बड़े बड़े अडानी अंबानी जो सैलो बना रहे हैं, अभी बनाया इन्होंने, अंबानी ने अडानी ने अभी उसमें हरियाणा में ऐसे बना रहे तमाम। तो ये सारा भंडारण यानी सारा सस्ते में खरीद लेंगी और फिर महंगा उपभोक्ता को देंगी। तो किसान तो मरेगा। खेत मजदूर जो खेत में काम करता है, नौकरी करता है, मजदूरी करता है, उसका रोजगार खत्म। ट्रैक्टर ट्रॉली ठीक करने वाले, मैकेनिक की दुकान, स्पेयर पार्ट बेचने वालों की दुकान, खेती से जुड़े हुए सारे धंधे, एक्सपेलर, चक्की सब खत्म हो जाएंगी। और ये उपभोक्ता तो किस भाव बेचेंगे पता ही नहीं। इसलिए सवाल खाली किसान की नहीं है, पूरे उस जनता का है जो इससे जुड़ा हुआ है, उपभोक्ता। यानी ये खरीदार के बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, पूंजीपति हैं, बड़ी सैलरी वाले हैं, वो तो छोटे से लोग हैं, उन पर अंतर नहीं पड़ेगा इसका। लेकिन जो गरीब आदमी है वो बिल्कुल चौपट हो जाएगा। इसलिए हर कीमत में इसको वापस होना ही चाहिए। एक बड़ा सवाल मैं पूछना चाहूँगा, इसमें से जो जवाब देना चाहेगा देगा, क्योंकि रविशंकर प्रसाद ने भी एक दिन ट्वीट किया और कहा कि जनाब ये किसान आंदोलन नहीं हो रहा है, यहाँ टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग पहुँच गए हैं। तो आप ही लोग कंफर्म कर दीजिए कि भाई यहाँ कौन कौन टुकड़े गैंग वाला है और कौन कौन किसान है। और उसमें आप ये देख लीजिए, ये वो लोग हैं जो पत्थर की मूर्ति को गणेश बना के दूध पिला देते हैं। इसलिए किसको टुकड़ा कह देंगे, किसको गैंग बना देंगे, जो इनके खिलाफ बोलेगा वो टुकड़े टुकड़े गैंग होगा। वो खालिस्तानी भी है, वो पाकिस्तानी भी है, अब चीन वाली भी आ गए। चाइना के होगा क्या? हाँ, अब हम चाइना वाले भी आ गए। लाल झंडा है तो चाइना निकल आएगा उन्हें। तो इन्हें वो सारी चीज नजर आती हैं जो इनके खिलाफ है, वो ही देशद्रोही है इसका उलट। एक चीज देखिए, जो मोदी जी बोलते हैं वो कभी कुछ करते नहीं, और जो नहीं बोलते हैं वो सारा कुछ करते हैं। इसलिए जब ये इनका इतिहास ये है, ये कभी देशभक्त थे ही नहीं। अंग्रेज आज़ादी के आंदोलन में इन्होंने मुखबरी करी, दलाली करी अंग्रेजों की। आज ये फिर विदेशी कंपनियां कब्जा कर रही हैं ज़मीन पे, तमाम कारखानों पे, पब्लिक सेक्टर पे तमाम वो कंपनी आ रही हैं, फिर उसी काम को कर रहे हैं ये। बेच भी रहे हैं और जनता लड़ रही है तो उसको टुकड़ा टुकड़ा गैंग बोलेंगे, उसको खालिस्तानी बताएंगे। और खेतों पे कब्जा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अगर खेतों पे कब्जा रोकने वाला टुकड़ा टुकड़ा गैंग है तो मुझे गर्व होगा। अगर निश्चित होगा, अगर मैं खेत बचाने के लिए लड़ रहा हूँ तो मुझे गर्व होगा। अगर मुझे इस पे वो अल्ट्रा लेफ्ट बोले या लेफ्ट बोले कि वो अगर हम ज़मीन को बचाने को लड़ रहे हैं तो मैं हूँ लेफ्ट।
निश्चित रूप से लेफ्ट हूँ, क्योंकि लड़ूंगा अपने खेत को बचाने के लिए। फिर चाहे वो उसके लिए कुछ भी बोले, वो IT सेल है, दूध पिला देते पत्थर को रातों रात। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, जो आप पूछे हम तो ये कह रहे हैं कि ये तीनों कालो कानून और बिजली का बिल, ये बिजली विधेयक जो 2020 है, ये पूरी तरह से खत्म होना चाहिए और तीनों काले कानून रद्द होना चाहिए। इसमें किसान की, उसके परिवार की और उसके साथ साथ जुड़े हुए लोगों के परिवार की जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर ये खेती तबाह हो गई तो पूरे किसान के साथ साथ 80% जनता इस देश की तबाह की कगार पर खड़ी है। इसलिए इस कानून को किसी भी कीमत पर रद्द करने के लिए लोग अड़िग हैं। और यह सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, जो लाखों की तादाद में उधर निकलना चाहते हैं, उनके घरों पर नज़रबंद किया जा रहा है, रास्ते में रोका जा रहा है, इस तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो आंदोलन में भाग न लें। अच्छा, आंदोलन से रोकने की यूपी सरकार कोशिश कर रही है, ऐसा इनका भी कहना है। आपसे हम पूछते हैं, दरअसल जब लोगों से बातचीत करते हैं तो अक्सर एक चर्चा निकल के आ रही है कि अगर ये बिल पूरी तरीके से लागू हो जाते हैं तो जो खेती है वो अडानी और अंबानी के हाथ में कब्जा हो जाएगी। कोई तीसरा नाम नहीं आ रहा है, अडानी अंबानी तक ही चीज़ें सीमित हो जा रही हैं, ऐसा क्यों? इस कानून के लागू होने से कृषि क्षेत्र पर कारपोरेट जगत का जो है कब्जा हो जाएगा। अडानी अंबानी का नाम इसलिए आता है कि सरकार उन पर बहुत बड़ी मेहरबान है और तमाम चीज़ें उनके पक्ष में की जा रही है, इसलिए अडानी अंबानी का नाम आता है। लेकिन जो इस कानून के लागू होने से कारपोरेट जगत का पूरा कब्जा कृषि क्षेत्र में हो जाएगा और कृषि को ये इंडस्ट्री का रूप देने जा रहे हैं, जबकि कृषि कानून जो इन्होंने बनाए हैं वो देश के संविधान के खिलाफ है। राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है, केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं कि जो इस तरह के कानून वो बनाए। तो संविधान की धज्जियां उड़ा करके इन्होंने ये काले कानून बनाए हैं और जब तक सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं लेगी, हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। मतलब जब तक सरकार वापस नहीं लेगी। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग 17 तारीख से यहाँ आए हुए हैं और वो जब तक ये तीनों कृषि के संबंधी काले कानून वापस नहीं ले लेते तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं और हम अपनी संख्या इससे ज़्यादा भी यहाँ बढ़ाने की कोशिश करेंगे। पर उत्तर प्रदेश प्रशासन उसे रोक रही है, पर वह कितना भी दमनकारी रणनीति अपना ले पर वह रोक नहीं सकते। और ये कानून को वापस लें और जो बिजली संबंधी 2020 का कानून है वह भी ये वापस लें। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कृषि पर इसका क्या असर पड़ेगा तो इतिहास गवाह है कि जब नील की खेती हो रही थी तो हमारे देश के साथ क्या हुआ, हमारे देश के किसानों के साथ क्या हुआ। तो उसे गांधी जी ने चंपारण के आंदोलन को लेते हुए और फिर उसके बाद 1936 में बनी हुई किसान सभा तमाम संघर्ष करते हुए आज इस मुकाम तक पहुंची है। तो ऐसे में हम किसान सभा के एज ए सदस्य होने के नाते और अखिल भारतीय किसान सभा, उत्तर प्रदेश किसान सभा से जुड़े होने के नाते हम ये चाहेंगे कि मैं जौनपुर जिले से बिलोंग करता हूं और इस तरह के काले कृषि संबंधी काले कानून को वो वापस लें। इनकलाब जिंदाबाद, कृषि संबंधी काले कानून वापस हो। कृषि कानून वापस लेने की बात है। कुछ युवा भी हैं, आइए कुछ युवा भी हमारे साथ है। कहाँ से आए हैं और इस प्रदर्शन को आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले से आया हूँ और ये जो काले कानून है मोदी जी का एक फंडा है। उन्होंने कारपोरेट को प्रमोट किया है हमेशा से। BSNL कंपनी गवर्नमेंट की है जो कि उन्होंने डुबा दिया है और जियो को प्रमोट किया उन्होंने। इससे पहले ये वो जियो को उनको प्रमोट करना था, इसीलिए उन्होंने पोर्ट की व्यवस्था 1 वर्ष पहले से प्री प्लानिंग करके इसको चेंज कराया। इसके बाद जियो का पोर्टेबल शुरू हो गया तो जियो की मार्केटिंग बढ़ गई। आज क्या हो रहा है, जियो एक मोनोपोली क्रिएट कर रहा है, आज बहिष्कार हो रहा है। अब जब मोदी जी का बहिष्कार हो रहा है तो प्रॉब्लम हो रही है। ये जो काले कानून है, उन्होंने जो काले कानून बनाए हैं उसमें अमेंडमेंट की बात करते हैं, उसमें सुधार की बात करते हैं। मैं पूछता हूँ उनसे, 5 किलो जहर है उसमें 2 किलो निकाल देंगे, क्या जहर कम हो जाएगा? क्या अमृत बन जाएगा? जब जहर बना दिया है तो जहर ही रहेगा। जब आपने मान लिया है कि इसमें हम अमेंडमेंट कर देंगे, हम सुधार कर देंगे, तो क्यों आप सुधार के लिए तैयार हो? उसको जब गलत है तो वापस लीजिए। गलत है तो वापस लीजिए, आपका यही कहना है। तो यहाँ अधिकतर लोगों का यही मानना है, किसान संगठनों का, किसान संगठनों के नेता का, कि ये जो कानून बनाए गए हैं
इन्हें जल्द से जल्द वापस लिया जाए। तब तक इन लोगों का धरना प्रदर्शन यहीं जारी रहेगा। कैमरामैन अभिषेक के साथ रजत त्रिपाठी की रिपोर्ट।